रामायण कहती है राम जी को प्रेम प्रिय है। तो हनुमान जी कहां मिलेंगे? जहां कथा होगी वहीं पर हनुमान जी होंगे। तो क्या महाराज यहां है हनुमान जी? हाँ है। कहां है? दिखाओ। अरे दिखाने वाली बात नहीं है, अनुभव की बात। अनुभव करो, यहीं कहीं है। कहां अनुभव करो? हमें तो नहीं दिख रहे। कुछ विज्ञान के लोग बड़े खतरनाक होते हैं। एक चाहिए हमें फिजी का लड़का मिला, सुहाबा में रहता था। तो क्या तुम्हारी राजधानी का क्या नाम है? सुआ में रहता था, नाम चंगीलाल। हमने कहा और बताओ भगवान को मानते हो? बोले हम नहीं मानते, हम तो विज्ञान के लड़के हैं, आईआईटी पढ़ाई की है हमने, इंग्लैंड से पढ़ाई की है, हम नहीं मानते। हम तो हम प्रैक्टिकल मानते हैं, जो प्रैक्टिकल हो उसी को मानते, प्रैक्टिकल के अलावा कुछ नहीं मानते। हम कहा अच्छी बात है। हम कहा तुम प्रैक्टिकल मानते हो? बोले हाँ मानते हैं। बोले तुम कहां भगवान भगवान पंडित जी लगाए फिरते? अरे हम कहा ये बात तो छोड़ो, ये बताओ तुम जहर को जानते हो? पॉइजन को? बोले हाँ जानते हैं। हम की क्या करता है? बोले मारता है, कोई पी ले तो मर जाता। हम कहा तुमने कितनी बार पिया? बोले हमने पिया नहीं है पर हमें पता है। हम कहा जब तुम प्रैक्टिकल नहीं किए तो तुम्हें कैसे पता कि जहर मारता है? जब तुमने प्रैक्टिकल नहीं किया तो तुम्हें कैसे पता कि जहर मारता है? बोले नहीं नहीं नहीं, वो तो डॉक्टर बताते हैं, वो किताबों में लिखा है। हमने कहा उसी प्रकार हमारे भी राम होते हैं। तो बोले हमने प्रैक्टिकल नहीं किया। हमने कहा तुमने नहीं किया, हमने तो किया। बोले कैसे? हम कहा संत बताते हैं और किताबों में रामायण में लिखा हुआ है कि सर्वत्र भगवान है। अब भाई तुम अगर नहीं मानो तो क्या भगवान नहीं है? जैसे कोई आदमी कहे उसी से फिर हमने दूसरा पूछा। हम कहा चलो जहर की छोड़ो, अमेरिका है? बोले है। हम कहा तुम कितनी बार गए? बोले हम गए तो नहीं। हम कहा जब तुम गए नहीं हो तो तुम्हें कैसे पता कि अमेरिका है? बोले नहीं नहीं, वो तो न्यूज़ों में आता है, किताबों में लिखा है। हम कहे उसी प्रकार संत बताते हैं, भक्त अनुभव बताते हैं कि भगवान होते हैं। गीता में लिखा, महाभारत में लिखा, रामायण में लिखा। तो जैसे तुमने बिना जाए हुए अमेरिका को स्वीकार कर लिया अनुभव के रूप में लोगों के कहने पर, उसी प्रकार हम भक्तों ने भी संतों के कहने पर और रामायण के आधार पर राम जी को भी स्वीकार कर रखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम नहीं गए तो नहीं है। अब भाई तुम अमेरिका नहीं गए तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अमेरिका नहीं है, वो तो है ही है। तुम्हारे होने जाने या ना जाने से अमेरिका को कोई फर्क थोड़ी पड़ता। उसी प्रकार तुम्हारे मानने या ना मानने से भगवान को फर्क नहीं पड़ता। भगवान तो थे, हैं, और जब तक इस पृथ्वी पर मानवीय सत्ता रहेगी तब तक परमात्मा इस पृथ्वी पर रहेंगे और सत्ता के बाद भी भगवान रहेंगे। बोलो सीताराम। तो बताओ हनुमान जी कहां हैं? कथा में मिलते हैं, यहां हैं। अब कोई प्रश्न ये भी कर सकता है, अब ये नहीं कहेंगे कि फिजी वाले ही इतने खतरनाक प्रश्न करते हैं, और फिजी वाले हैं ऊंचे लेवल के हैं, हम जानते हैं उनको। तो यहां कहां है? चलो एक उदाहरण सुनो। यहां भी हनुमान जी हैं, हम सिद्ध करके बताते। तुम भोजन के बिन कितने दिन रह सकते? 8-9 दिन तो भोजन के बिना रह सकते हो। बोलो हां या ना। अच्छा पानी के बिन कितने दिन रह सकते हैं? अरे बोलो। 1 दिन तो रह सकते। और हवा के बिन 2 मिनट में ही हवा खिसक जाएगी। अच्छों की हवा खिसक जाती है। कोरोना में थोड़ी सी ऑक्सीजन क्या कमी हुई थी कि आदमी खिसक गए। मोटों की भी हवा खिसक जाती है। तो हवा के बिना 1 मिनट नहीं रह सकते, क्योंकि हवा नहीं तो हवा खिसका देती है आदमी पे। क्या बोले दिस इज डेड, खत्म हो गए, ठटरी भर गई इनकी। हाँ, बचे नहीं है प्राण, पखेरु उड़ गए हैं। तो हवा के बिना 1 मिनट नहीं रह सकते। हवा का एक नाम है पवन, पर्यायवाची में हवा को कहते हैं पवन। और हनुमान जी का एक नाम है पवन पुत्र। हवा का एक नाम पवन है
और हनुमान जी का एक नाम पवन पुत्र है। ये जो तुम श्वास ले रहे, ये हनुमान जी को ही तो स्वीकार कर रहे हो। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो हनुमान जी कहां? जहां पर कथा होती वहां हनुमान जी होते हैं। तो राम द्वारे तुम रखवारे। अब देखो हनुमान जी को पाना सरल है कि नहीं है? हनुमान जी को पाना है तो कथा में आओ। देखिए कथा में हनुमान जी मिलेंगे कैसे? जो कथा चल रही उसे जीवन में उतारो तो हनुमान जी तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे, जैसे तुलसीदास जी पर हो गए। हनुमान जी जब तुम्हें मिल जाएं, एक बात और सुनो। पूछो क्या? पूछो। अगर तुम्हारे अच्छे दोस्त हनुमान जी बन जाएंगे तो फिर तुम्हें राम जी के पास जाने की जरूरत नहीं है। राम जी को लेकर आने का काम हनुमान जी का हो जाएगा। राम मिलाए राजपद दीना। हनुमान जी राम जी से मिलाने का काम करवाते हैं। किससे मिलवाते हैं हनुमान जी? तो ये सिद्ध हो गया कि हनुमान जी को पाना है तो फिर राम जी को पाने की आवश्यकता नहीं हो। हनुमान जी को पाना है तो कथा में आने की आवश्यकता है। बोलो सीताराम। एक बच्ची है खंडवा की, उसका नाम है गुनगुन शर्मा। उसने प्रश्न किया था, चिट्ठी भेजी थी जब हम भारत में थे। बोले गुरुजी हम सुखी कैसे रहें? सुखी कैसे रहें? खुश, हैप्पी, सुखी कैसे रहें? तो उसने लिखा, बोले गुरुजी हमारे पास भगवान की कृपा से सब कुछ है, धन है, दौलत है, पति है, परिवार है, बच्चे हैं, गाड़ी है, घोड़ा है, सुखी नहीं है। तो हमें उत्तर तो अलग तरीके का आया। हमें लगा कि इनको लिख देना चाहिए उसी चिट्ठी में कि तो अब तुम सन्यास ले लो। लेकिन हम उन्हें लिख नहीं पाए। अब हम उनको माइक से ही उत्तर दे देते हैं टीवी पर। गुनगुन बिटिया, नाम बड़ा विचित्र है गुनगुन, पर जैसा भी ये नाम तो नाम है। गुनगुन सुखी रहना है तो हमने 5 उपाय निकाले सुखी रहने के। कितने? क्या फिजी में भी कोई सुखी रहना चाहता है? जरा हाथ उठाओ। है सब उठाएंगे। बड़े चतुर हैं। फिजी वालों से कोई जीत नहीं सकता। फायदे की सौदा तो तुरंत। दुनिया की आदत बड़ी। तुम सुखी रहना चाहते? बोलो, अरे जोर से बोलो। तो 5 उपाय हैं, मानोगे? पहला उपाय, जो तुम्हारे पास है उसका महत्व समझो। जो तुम्हारे पास है उसका महत्व समझो। आदमी दुखी ज्यादातर वो है कि जो है उसकी कोई इज्जत नहीं करता, और जो पड़ोसी के घर पे है उसको भगवान मानता है। दो कौड़ी की चीज है नहीं, उसे करोड़ों की समझता, और जो करोड़ों की घर पे रखी है उसे 2 कौड़ी की समझता। बुरा ना मानिएगा, अब ऐसा तर्क देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। कई बार अपनी लुगाई अच्छी नहीं लगती। कई लोगों का हमारा काम ही है दिमाग पढ़ना, हमारा काम ही है दिलो दिमाग पढ़ना। भगवान ने जो सिद्धि शक्ति दी है। तो कई लोगों को अपना घर अच्छा नहीं लगता, अपनी गाड़ी अच्छी नहीं लगती, पड़ोसी की गाड़ी अच्छी लगती, पड़ोसी के मकान अच्छे लगते, पड़ोसों की व्यवस्थाएं अच्छी लगती। सही कह रहे माता जी? कौन माता जी कह रहे? कहीं पीड़ित तो नहीं रही आप इससे? जरा खड़ी हो माता जी, जरा इन पर कैमरा करो भाई। टीवी वाले कहाँ गए? हाँ हाँ वहीं रहो माता जी, जरा इन पे कैमरा करो माता जी पे। सही बात है का? है 100%। मतलब आप पीड़ित रही माता जी। बैठो माता बैठो। तो सुखी रहने के 5 उपाय में पहला उपाय, जो है उसका महत्व समझें।
क्या समझे? जोर से बोलो। सुखी रहना तो पहला उपाय, जो तुम्हारे पास है उसका महत्व समझे। दूसरा उपाय, अपनी तुलना करना बंद कर दे। किसी से तुलना मत करो, फलाना ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। अरे वो ऐसा अपने लिए है, आप अपने लिए हो। और तुलना करनी ही है, अपने से बड़ों से तुलना मत करो, नीचे वालों से करो। कभी दुखी नहीं। ज्यादातर आदमी वो दुखी रहते जो अपने से। एक हमें एक आदमी मिला यही, हमने कहा क्यों रो रहे हो? बोले गुरुजी जूते नहीं है। हम कहा पहन तो रखे हैं। बोले नहीं है तो, पर कंपनी के नहीं है। अरे हम कहा जूतों की कमी हो फिजी में है, कोई भी कांड करो जूते ही जूते मिलेंगे। मना करना पड़ेगा कि रहने दो। अरे बोले नहीं नहीं नहीं, वो जूतों नहीं, पहनने की बात कर रहे हैं। हम कहने हम भी पहनने वाले ही बता रहे हैं। तो बोले जूते नहीं है। हमने कहा क्यों? बोले कंपनी के नहीं है, पड़ोसी कंपनी का पहनता है। हमने कहा क्या मूर्ख आदमी हो, जूते हैं तुम्हारे पास पर कंपनी के नहीं है तो तुम रो रहे। हमें उसे एक मकान पे लेवा गए, झोपड़ी में, झोपड़ी था, गरीब आदमी था। एक सामने बैठा हुआ आदमी मुस्कुराता हुआ था। उसने हमें देखा, हाथ जोड़े, प्रणाम करने लगा। हमने कहा कुछ देख रहे? बोले क्या? हमने कहा जरा गौर से देखो। बोले गुरुजी लंगड़ा है। हमने कहा देखो पैर नहीं है फिर भी मुस्कुरा रहा, तुम्हें तो भगवान ने पैर भी दिए, पहनने को जूते भी दिए, फिर भी तुम रो रहे। बताओ तुम मूर्ख हो या ये मूर्ख है? तो सुखी रहने का गुनगुन दूसरा उपाय है, अपने से किसी की तुलना मत करो। और करनी है तो नीचे वालों से तुलना करो ताकि तुम सुखी रहो। ऊंचे वालों से जब भी तुलना करोगे दुखी रहोगे। तीसरा उपाय, जो भी परिस्थिति हो ईश्वर को धन्यवाद दो। किसको धन्यवाद दो? जोर से बोलो। भगवान को धन्यवाद दो, परमात्मा को। बुरा भी हो जाए तब भी धन्यवाद दो, ईश्वर अच्छा करना चाह रहा। बुरे में भी आप कहोगे कितनी विचित्र बात है कि बुरे में धन्यवाद दे। हाँ, बुरे में ज्यादा धन्यवाद दो। हम एक छोटी सी घटना अभी चंडीगढ़ की है। एक हमारे बहुत प्रिय शिष्य हैं, उन्हें मकान लेना था। उन्होंने मकान फाइनल किया, वो मकान उन्हें नहीं मिला। जब नहीं मिला तो वो पति पत्नी दोनों निराश हुए, हमारे पास आए, बोले गुरुजी वो मकान नहीं मिला हमको। हमका दुखी होने की बात नहीं है, भगवान चाहते हैं कि अभी तुम किराए के मकान में मजे लो ताकि सभी मकान की टेंशन मकान मालिक की रहे, तुमको टेंशन में न आओ। भगवान अच्छा चाह रहा है, बुरे में भी अच्छा चाह रहा। किसी राज्य की एक घटना में याद है कि किसी राज्य का राजा और मंत्री दोनों साथ रहते थे, दोनों आपस में बड़ा प्रेम करते थे। और एक बार राजा तलवार से तलवार की धार चेक कर रहा था, धोखे से उसका अंगूठा कट गया। पीछे से खड़े हुए मंत्री ने ऊपर की तरफ देखकर कहा ठीक हुआ, अंगूठा कट गया। राजा का दिमाग खराब हो गया कि क्या पागल आदमी है, भला हुआ कि अंगूठा कटना भला होना है। अच्छे खासे 6 फीट के थे, अंग भंग हो गया, डाल दो इसको जेल में। और जैसे ही जेल में ले जाने लगे तो मंत्री फिर ऊपर की तरफ देख करके बोला भला हुआ जो जेल मिल रहा। राजा ने कहा इसको तो हमेशा के लिए डालो। जेल चला गया। राजा दूसरे दिन अंगूठा की मलहम पट्टी करवा करके शिकार खेलने गया। बदकिस्मती से राजा डकैतों के चक्कर में पड़ गए, पकड़ लिया गया। मंत्री तो भाग गए, बाकी राजा पकड़ लिया गया। और जब राजा पकड़ लिया गया उन डकैतों को, तो उन डकैतों के सरदार ने प्रण किया था कि अगर हमारे बेटा होगा तो हम किसी नर की बलि चढ़ाएंगे, पुरुष की, किसी व्यक्ति की बलि चढ़ाएंगे। और राजा पकड़े गए, उसके बेटा हो गया। तो बलि चढ़ाने के लिए राजा को ले गए देवी के सामने, और गर्दन काटनी ही थी, तब तक बलि चढ़ाने के लिए तैयार हुए। तो पंडित जी ने कहा जरा चेक तो कर लो, अंग भंग तो नहीं है। और जब चेक किया तो राजा बाकी तो ठीक था, अंगूठा कटा था। तो पंडित जी ने कहा ये बलि स्वीकार नहीं है, फेंको इन्हें, भगाओ। भगा दिया गया राजा को 4-6 थप्पड़ मार करके। राजा सीधा जेल में जहां मंत्री डला था वहीं पर आकर के बोला कि भला हुआ। क्यों? तू ठीक कहता था, भला हुआ। आज अगर अंगूठा नहीं कटा होता तो गर्दन कट गई होती। लेकिन एक बात बोले मंत्री, बोले बोलो, बुरा ना मानना, हमारे साथ तो अंगूठा कटा था तो भला हुआ, सो हमारी गर्दन बच गई, पर तुम्हें जेल मिला, ये क्या खाक भला हुआ? मंत्री बोला हमारा तो डबल भला हुआ। राजा बोला कैसे? बोले जहां आप रहते वहां हम होते कि नहीं होते? बोले बिल्कुल होते।
बोले आप पकड़े जाते तो हम भी पकड़े जाते कि नहीं पकड़े जाते? बोले बिल्कुल पकड़े जाते। बोले आप चेक होते तो क्या हम चेक नहीं होते? बोले बिल्कुल चेक होते। तो मंत्री बोला आप तो चेक में परीक्षण में फेल हो जाते क्योंकि अंगूठा कटा, हम तो पूरे के पूरे हैं। तो हमारे साथ तो और ज्यादा भला हुआ। इसलिए गुनगुन तुमने पूछा है कि सुखी कैसे रहें, तो पहला उत्तर यह है कि जो है उसका महत्व समझो। दूसरा उत्तर यह है अपनी तुलना किसी से करना बंद करो। और तीसरा उत्तर यह है बुरे में भी भगवान को धन्यवाद दो, भला हुआ है। चौथा उत्तर गुनगुन अगर तुम्हें प्रसन्न रहना है तो चौथा उत्तर यह है कि विपरीत परिस्थितियां कितनी भी आ जाएं, डिगना नहीं। कितनी भी विपरीत आ जाएं, हमको डिगना नहीं। हर परिस्थिति में खड़े रहना है, बुरी से बुरी परिस्थिति में भी खड़े रहना है, भरोसा भगवान का नहीं छोड़ना है, चाहे जो हो जाए। याद रखना सबरी ने 10,000 वर्ष तक प्रभु का इंतजार किया, लेकिन परिणाम लोग कहते हैं कैकेयी के कारण राम बन गए, हमारी व्यासपीठ कहती है कि सबरी के कारण राम बन गए। सबरी के बुलावे में इतनी ताकत थी कि राम जी को राज्य छोड़कर के वन आना पड़ा। इसलिए गुनगुन आपने पूछा सुखी कैसे रहें, किसी भी परिस्थिति में अपने नियमों को मत तोड़ना, अपनी आदतों को मत छोड़ना, विदेश में भी रहते हुए अपनी परंपरा को मानना। जो नियम है सो है, भजन करना है सो करना है। अब चाहे जगत हंसे और चाहे दुनिया ताने देवे या कोई भला बुरा कहे, तुम्हारा नियम है कि तुम्हें कथा सुननी है, तो फिर चाहे जो हो जाए, इसीलिए डिगना नहीं है। और पांचवा सूत्र गुनगुन तुमने पूछा है कि सुखी कैसे रहे, पांचवा सूत्र तुम्हारे बहुत काम का है, लोगों की सुनना बंद करो। ये लोग तुमको कभी जीने नहीं देंगे गुनगुन। तुम जितना भी लोगों के सुनोगे, और याद रखना अगर तुम सोशल मीडिया पर हो, सोशल साइट चला रही हो, तो कमेंट्स मत पढ़ा करो, ये और ज्यादा खतरनाक। 4 फोटो तुम तिलक चंदनमाला की डाल देना, नीचे कमेंट है नया बाबा तैयार हो गया है। बड़ा खतरा है ये, सबसे बड़ा खतरा है ये। हाँ, कहीं पर भी पूजा पाठ के लिए खड़े हो जाओ, आफत हो जाएगी साहब, बहुत आफत हो जाएगी, बहुत आफत हो जाए। और लोग बहुत खतरनाक है, ये जीने नहीं देंगे। एक राजा और रानी दोनों घोड़ा के ऊपर चले जा रहे थे, दोनों घोड़ा के ऊपर बैठे हुए थे, राजा और रानी। घोड़ा एक गांव से निकले, गांव वाले बोले बताओ तो क्या जमाना आ गया, छोटा सा घोड़ा और 2-2 बैठे। राजा रानी से बोला बेइज्जती हो रही है, एक काम करते हैं तुम बैठी रहो, हम पैदल चल रहे। रानी बोली चल लो, रही होगी फिजी की। राजा पैदल हो गया, रानी घोड़े पर बैठी चली जा रही थी। फिजी देश में ही एक कोने की तरफ से निकले सुआ, वहां पनहारनी पानी का मटका लेकर के जा रही थी। उसने दूर से देखा, पनहारनियों ने घूंघट मुंह डाल करके, भारतीय परंपरा का घूंघट डाल करके मुंह टेढ़ा करके बोली देखो तो क्या जमाना आ गया जी। दूसरी सहेली बोली क्या जमाना आ गया, देखो तो अच्छी खासी नई नवेली है, खुद घोड़ी पर बैठी है और खसम को पैदल चलवा रही है, पति को पैदल चलवा रही, क्या गजब का जमाना आ गया। पत्नी रानी बोली राजा से हमारी बेइज्जती करवा दी आपने। राजा बोला क्या करें। रानी बोली एक काम करो तुम बैठो, हम पैदल चले। अब बेचारा राजा बैठ गया, रानी पैदल चलने लगी। एक गांव के मोहल्ले से निकले, 4 युवक बैठे हुए थे। बोले ओ हो क्या जमाना आ गया, सुकुमार सी कोमल सी पत्नी को पैदल चलवा रहा, खुद 6 फीट का घोड़े पर बैठा हुआ है। राजा बोला रानी तुमने हमारी बेइज्जती करवा दी, अब क्या उपाय बचा। अब तो एक ही उपाय बचा है कि घोड़े को ही कंधों पर टांग लो, और कोई उपाय नहीं बचा। अंत में राजा समझ गया ये दुनिया बड़ी खतरनाक है। रानी एक काम करो। बोले क्या। बोले ना इनकी सुनो ना उनकी, दोनों लोग बैठो और चलो। और दोनों लोग, इस चक्कर में वो 2 दिन अपने राज्य में नहीं पहुंच पाए, लोगों की सुनने के चक्कर में। और जिस दिन उन्होंने ये निर्णय किया कि कहने दो, दोनों बैठे और 2.5 घंटे में अपने महल में पहुंच गए। तो गुनगुन तुमने जो पूछा सुखी कैसे रहे, तो 5 सूत्र में पहला सूत्र है जो है उसका महत्व समझो। दूसरा अपनी तुलना किसी से मत करो। तीसरा प्रभु को हर हाल में धन्यवाद दो। चौथा विपरीत परिस्थिति में भी डिगना मत। और 5वां लोगों की सुनना मत। सुनना तो माता पिता और गुरु की सुनना, शास्त्र की सुनना, वेदों की सुनना,
जो बात सत्य लगे वो सुनना। जरूरी नहीं है तुम्हारा गुरु बोल रहा हो तो सत्य ही बोल रहा हो। हम तो अक्सर बोलते हैं अपने चेलों से कि हम जो भी बोल रहे हैं वो अपना अनुभव बोल रहे हैं, अपनी बात बोल रहे हैं। तुम्हें लगे कि सही है तो स्वीकार करना है, वरना स्वीकार भी मत करना, क्योंकि हमारे पास जो है वो हमारा अनुभव है, तुम्हारे पास जो होगा वो तुम्हारा अनुभव होगा। अब बलि ने बड़ा गजब का काम किया, बलि ने गुरुजी की नहीं सुनी तो आज भी बलि को जाना जाता है। शुक्राचार्य जी ने समझाया राजा बलि को, ये जो बामन बनकर के आए हैं ये कोई साधारण नहीं है, भगवान है, तुम्हें हरण कर लेंगे, छल लेंगे। बलि ने मन में सोचा जब भगवान ही मांगने आए हैं जो दुनिया को देता है तो काहे को मना करें। तो अगर राजा बलि अपने गुरु की बात मान लेता तो कभी उस इतिहास में नहीं जाना जाता। उसने गुरु की बात को नहीं माना, परिणाम उस पर भी भगवान की कृपा हुई और आज भी उसे जाना जाता है। तो सत्य जो उसे सुनना, उसी को स्वीकार करना, दुनिया के कहने में मत पड़ना। तुम भक्ति करोगे दुनिया ताने देगी, और बाहर के नहीं देंगे, तुम्हारे घर के। बड़ी पुजारी बनी हो, बड़े भक्त बने हो, हम देखते हैं तुम्हारे भगवान कितने बचाते हैं। और कई माताओं के घर में तो हम तो बहुत अनुभव करते हैं, चेक करते हैं, बड़ी बाबा बाबा कर रही। कईयों के घर पर उपद्रव होता है, दुनिया का काम कहना है। मीरा ने किसी की सुनी नहीं, इसलिए मीरा को गोविंद मिल गए। राम दुआरे तुम रखवारे हो दिन राम दुआरे दोनों हाथ उठा के गाओ। रखवारे होत नया क्या बिनु कैसा। राम दुआरे तुम रखवारे, राम तुम्हारे तुम रखवारे होते नया क्या बिनु पैसारे होते नया क्या बिनु पैसारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोनों हाथ उठाकर श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय। हनुमान जी महाराज राम जी के द्वार पर रहते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे। तो हनुमान जी की भक्ति बड़ी सरल है, हनुमान जी की भक्ति कठिन भी नहीं है। और बुरा न मानना, हनुमान जी के जैसा कोई बलवान योद्धा भी इस दुनिया में नहीं है। और भैया कलयुग के तो राजा ही हनुमान जी हैं। कलयुग का राजा कौन है? जोर से बोलो। जब राम जी जाने लगे अपने लोक में, हनुमान जी चलो, टिकट कट गई। हनुमान जी बोले हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्या आपके लोक में जब हम आपके साथ जाएंगे वहां कथा मिलेगी? भगवान बोले वहां तो हम ही मिलेंगे, हमारी कथा नहीं मिलेगी। हनुमान जी बोले पर हमारी टिकट कैंसल। क्यों? हम वहां रहेंगे जहां आपकी कथा रहेगी। राम जी बोले फायदा क्या है? हनुमान जी बोले फायदा ही फायदा है। जहां कथा होगी वहां कथा भी सुनने को मिलेगी, और जब कथा होगी तो आप भी तो प्रभु आओगे, तो आपके दर्शन भी मिल जाएंगे। और इतना ही नहीं, कथा में बहुत से फायदे हैं। पहला फायदा तो प्रभु के दर्शन, दूसरा भक्तों के और संतों के दर्शन। और हनुमान जी का काम क्या है? साधु संत के तुम रखवारे असुरी निकंदन राम दुलारे। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम राम जय जय राम। भगवान की कथा में
में पहला फायदा तो संतों के दर्शन। किसके दर्शन? संतों के दर्शन। दूसरा फायदा विकारों की शुद्धि। 3 घंटे तक कथा सुनने से जितने भी गंदे विकार भरे होते हैं एक एक करके बाहर आते। तीसरा फायदा भगवान की कथा में बैठने का तीसरा बहुत अच्छा फायदा है, नए विचारों की प्राप्ति। नए नए विचार मिलते हैं, नए नए तर्क मिलते हैं, ये स्वीकार करते हैं, मन आह्लादित होता। चौथा फायदा, 3 घंटे तक आदमी बिना टेंशन में बैठता। हाँ, 3 घंटे तक आदमी बिना टेंशन के बैठता। जितने भी लोग यहां कथा में बैठे पूरा स्टेडियम भरा। कई लोगों को कर्जा देना, दुकान खोलना है, दुनियादारी करना है, पर जब से कथा में बैठे सब भूले बैठे, ऐसे बैठे जैसे परम सन्यासी हो। मकान में जाना है, कई माताओं को तो रोटी भी बनानी है, लेकिन आनंद में बैठी, कोई टेंशन नहीं। और टेंशन इसलिए भी नहीं कि कथा के बाद गुलगुला मिलना ही है, तो कोई टेंशन नहीं है। जय बजरंगबली। तो कथा का ये चौथा फायदा। चौथा फायदा क्या है? कथा में चौथा फायदा भी बड़ा गजब का है। ऐसे ऐसे संतों के और भक्तों के दर्शन हो जाते हैं जिन्हें कभी देखने को नहीं मिलता। 5वां फायदा, कथा का 5वां फायदा पूरे विश्व के हिंदुओं के लिए बड़े काम का है, और वो ये है कि कथा में राजा हो या प्रजा एक लाइन में आकर के बैठता है, भेदभाव मिटता है। और कथा का 6वां फायदा भैया ये है कि अमीर हो या गरीब दोनों एक साथ तो बैठते ही हैं, उन लोगों से भी मिलना हो जाता है जिन्हें कभी देखा नहीं जा सकता। ऐसे लोगों से भी मित्रता होने का संबंध का सामंजस्य बन जाता है। कथा सुनने का 6वां फायदा, भगवान के प्रति भरोसा दृढ़ होता है। आज हमसे कोई माता जी पूछ रही थी, गुरुजी हमें भगवान की भक्ति चाहिए, उपाय बताओ। 4 उपाय हैं भगवान की भक्ति के। पहला उपाय, संत संग करो। क्या करो? बोलो बोलो। संतों का संग करो। संतों का संग करोगे तो वो भगवान के रस को, भक्ति को जीवन में भर देंगे। दूसरा उपाय, सत्संग करो। क्या करो? बड़े भाग पायई सत्संगा श्री राम जय राम जय जय राम। लेकिन सत्संग सबको नहीं मिलता। हाँ, सत्संग राम कृपा बिनु सुलभ ना, और बिनु सत्संग विवेक ना होई। राम की कृपा के बिना सत्संग प्राप्त नहीं होता, सत्संग सबको नहीं मिलता। और हमारे गांव में बुंदेलखंड में कहावत है कि अगर सभी कुतियां प्रयाग जाने लगे तो चाट का दोना कौन चाटेगा? हमारे बुंदेलखंड के पर है विचित्र कहावत, पर है तो है। इसलिए सत्संग में सब नहीं आते। पता है कौन आता है? हमने एक तर्क दिया था एक जगह, बहुत गजब का तर्क है, बहुत गजब का विचार है। जनता जिसको चुनती है नेता को, वो संसद भवन में बैठता है। भगवान जिसको चुनते हैं वो कथा में बैठता है। तो ये तुम कृपा मत मानना। कई लोग हमारे पास आते, गुरुजी हम तो आज काम छोड़ के कथा में आ गए। ठटरी के बरे आए नहीं हो, बुलाए गए हो। तुम नहीं आए, प्रभु ने तुम्हें बुलाया है। किसने बुलाया? हम नहीं कह रहे। रामायण पढ़ोगे तो रामायण में वर्णन आया, ए हा बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रामायण कहती है भैया क्या
बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना राम जी की कृपा के सत्संग मिलने वाला, ये भगवान की कृपा है कि उन्होंने सत्संग में हम लोगों को बैठाया। अच्छा कैसे? उदाहरण सुनो। सत्संग में तो सब आना चाहते पर टाइम नहीं। किसी से पूछो कथा में क्यों नहीं आए? गुरुजी काम से गए थे। जो काम से जाते हैं वो काम ही से जाते हैं। कई लोग कहते ना क्या हुआ? गुरुजी काम से गए थे। जो कथा छोड़कर काम से जाते हैं वो काम ही से चले जाते हैं। कथा सबको नहीं मिलती है, अनूठे को किसी को, जिसको भगवान चुने उन्हें कथा में बैठने का मौका मिलता। कारण सब लोगों के पैर को मगर ने पकड़ रखा। किसने पकड़ रखा? अब तुम मगरमच्छ मत समझ जाना। खैर हम बात उसी की कर रहे हैं। तुम जो समझ रहे वो सही समझ रहे। आदि जगत गुरु शंकराचार्य का पैर भी मगर ने पकड़ा था। हनुमान जी का पैर भी मगरिया ने पकड़ा था। कथा सुनी तुमने? हनुमान जी का पैर भी जब संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे मगरिया ने पकड़ लिया था। कालनेमी को जब कालनेमी से जब दीक्षा लेनी थी। और भागवत में एक कथा आती है गज और ग्राह की, हाथी और मगरमच्छ की। हाथी के पैर को भी मगर ने पकड़ा और तुम लोगों के पैर को भी मगर ने पकड़ा है, जो कथा में नहीं आए। पूछो कैसे? मान लो हम यहां से कल चले जाएं, और जाना ही है, मान लो क्या? मान लो का फाइनल ही है। तो उसमें कोई किंतु परंतु ही नहीं, वो तो फाइनल है। तो कल हम कथा करके जब चले जाएंगे तो जो लोग नहीं आ पाए उनसे कुछ पूछेंगे या तुम पूछोगे क्यों तुम कथा में नहीं गए? अरे बोले जाना तो था मगर। कुछ लोग तो ये भी कह देते, अरे बोले क्यों बागेश्वर वाले गुरुजी आए थे वहां नेडी में आए थे और एडी पटेल स्टेडियम में कथा की, तुम गए नहीं प्रिंस चार्ल्स वाले पार्क में? अरे बोले हम तो पहुंच गए थे, गाड़ी स्टैंड पे लगा दी मांगा। मगर क्या? बोले मगर ये मगर बड़ा खतरनाक, इसने कई लोगों के पैर को पकड़ रखा। लेकिन एक बात सुनना जरा, बहुत गजब की और बहुत काम की बात है। हनुमान जी के पैर को मगरिया ने पकड़ा, हनुमान जी ने एक लात मार दी, मगरिया का उद्धार हो गया और हनुमान जी को भी राज पता चल गया कि कालनेमी साधु नहीं है, असाधु है। और क्या गजब का सूत्र छिपा हुआ इस कथा में कि अगर हम लोग भी भगवान की भक्ति के लिए, राष्ट्र हित के लिए, सनातन हित के लिए और अपने भारत के तिरंगा को चांद तक पहुंचाने के लिए अगर एक बार मगर के ऊपर लात प्रहार करनी पड़े तो लात को मार करके हमको मगर को छोड़ करके कथा में आ जाना चाहिए। तो हनुमान जी महाराज बड़े अद्भुत, हनुमान जी की कृपा बड़ी अद्भुत। तो कथा में हनुमान जी कहां मिलेंगे? कथा में मिलेंगे, क्योंकि कल माता जानकी जी को भी कथा सुनाई। किसको कथा सुनाई हनुमान जी ने? सुंदर कांड की कथा हम लोग सुना रहे हैं। माता जानकी जी को कथा सुनाई हनुमान जी महाराज ने। बोलो सीताराम। बचनु नयाबो, बचनु नयाबो, नयन भर बारी, आहाय नाथ हो निपट विसारे। माता जानकी जी हनुमान जी से कहती, लगता है प्रभु श्री राम हमको भूल गए। हनुमान जी बोले माता तुम्हें भूले नहीं है। बोले क्यों? जन जननी जन जननी मानहु जीऊना और तुम्हते प्रेम राम के धुना। मां तुम्हारा प्रेम तो एक गुना है पर हमारे राम जी तुमसे डबल प्रेम करते हैं। जानकी जी बोली अगर डबल प्रेम करते हैं तो हमें दिख तो नहीं रहा। कई बार प्रेम करने दिखता भी नहीं। जरूरी नहीं है कि प्रेम दिखे, वही प्रेम।
आजकल तो कॉफी हाउस में जाने को प्रेम करे। उसको कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? हाँ, डेट, बर्थडे, डेट्स, हाँ, जो भी है। आप लोग ज्यादा समझदार हो, अपनी पढ़ाई से बाहर का विषय है। तो आजकल तो डेट पे जाना ही लव कहलाता है। ये बड़ा खतरनाक है भैया। जैसे कि हमारे ये ढोलक वाले बैठे, ये भी कम नहीं है। बेटा ये मत समझना हम कथा कर रहे हैं तो हमारा वाईफाई चालू नहीं रहता है। बेटा हमसे बना के चलोगे तो जुड़ जाएगी, नहीं तो गुरुजी खतरनाक है, गलत जगह मंच पे बैठ गए तुम बेटा। क्योंकि हम केवल कथा वक्ता पर थोड़ी। हाँ, तो माता जानकी जी कहती हैं हमसे राम जी प्रेम नहीं करते। हनुमान जी कहते माँ तुमते प्रेम राम के दूना। आपसे डबल प्रेम राम जी करते हैं, पर दिख तो नहीं रहा है। प्रेम वो नहीं है जो दिखे, प्रेम वो है जो हो जाए। प्रेम दिखे इसे प्रेम नहीं कहते। प्रेम वो है जिसमें प्रेमी को पता लगे या ना लगे, प्रेमी से आंख मिले और काम हो जाए। सच्चा प्रेम ये है, बोलो सीताराम। आजकल शरीर सुख को प्रेम कहते हैं, ये प्रेम नहीं है, वासना। इसको वासना कहा जाता है। और सच बोले बुरा ना मानना, प्रेम तो उपासना है। प्रेम वासना नहीं है, प्रेम तो उपासना है। बोलो सीताराम। माँ जानकी जी कहती प्रेम अगर है तो दिख नहीं रहा। हनुमान जी बोले कैसे? माता जानकी जी ने कहा हे हनुमान जी, हमसे जब राम जी प्रेम करते थे तो इंद्र का पुत्र जयंत कौवा बनकर आया, चोंच मार दी तो राम जी से देखा नहीं गया, और इतना प्रेम करते थे प्रभु के पीछे बाण लगा दिया। हनुमान जी बोले माता तो कहना क्या चाह रही? जानकी जी बोली इतने दिन हो गए आज तक ना खबर ली ना कोई बाण लगाया। हनुमान जी बोले जरूरी थोड़ी है कि बाण दिखे, लगा तो दिया पीछे से। जानकी माता बोली मतलब? बोले वाह, हमें भेजा जो राम जी ने तो हम उनका बाण ही तो बनकर आए। बात सही बोली हनुमान जी ने। जब हनुमान जी चले तब सुंदर कांड में गोस्वामी जी ने चलते ही कहा जिमिया मोघ रघुपति कर बाना, ऐसे ही भांति चले हो हनुमाना। राम जी के बाण की तरह हनुमान जी चले। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। तो हनुमान जी बोले मां हम राम जी के ही बाण हैं। अच्छा चलो अब तुम आ गए, रघुपति बाण कृषाण, तुम आ गए, पर एक बात बताओ प्रभु जी आएंगे कि नहीं आएंगे, हमें ले जाएंगे कि नहीं? हनुमान जी हाथ जोड़ करके बोले कछु को दिवस जननी धरो धीरा, कपिन सहित आई है रघुवीर। कुछ दिनों तक इंतजार करो मां, बंदरों के साथ में राम जी लंका में आएंगे। तो हम माता जानकी जी बोली करेंगे क्या? निश्चर मारी तो ही ले गई है, तेहू पुर नारी दादी जस गई है, तेहू पुर नारी दादी जस गई है। भगवान राम जब लंका में आएंगे तो राक्षसों को मार करके माँ जानकी सम्मान के सहित तुमको ले जाएंगे। माता जानकी जी बोली अच्छा। बोले हाँ। माता जानकी जी को संदेह है, मोरे हृदय परम संदेह। क्या संदेह है? माता जानकी जी बोली राम जी के साथ बंदर आएंगे। बोले हाँ। तो हनुमान जी छोटे थे माता के सामने, और कितनी अद्भुत कथा है, कितनी सीखने योग्य कथा है। माँ के सामने हनुमान जी छोटे बने खड़े हैं, नीचे की तरफ जानकी जी देख रही, इतने छोटे बने।
और कितना गजब का संकेत है इस कथा में। हमेशा भक्ति के सामने छोटे बन करके ही जाना चाहिए। बेटा कितना भी बड़ा हो जाए और कितने भी ऊंचे पद पर खड़ा हो जाए, पर माँ बाप के सामने बड़े नहीं बनना चाहिए। माँ बाप गुरु के सामने छोटे बनकर के ही रहना चाहिए। और कुछ बच्चे तो बड़े ही गजब के होते हैं, दो चार मेडल क्या मिले, 2-4 पुरस्कार क्या मिले, और 2-4 नौकरी में रुपया की वेतन क्या आवे, उन्हें लगने लगता आई एम सुपर बॉस। और तो वो गुरुजी को भी नहीं देखते। जिन्हें नई नई हवा धन की लगती है वो लोग बड़े खतरनाक होते हैं। नई नई जो कथा करेंगे वो ज्यादा चमकीले कपड़ा पहनेंगे। नई नई कथा पे बैठेंगे, ज्यादा चमकीले कुर्ता, ज्यादा जय जय बजरंग बली। नई नई जो कार खरीदेंगे वो वहीं पर लेकर आएंगे जहां भीड़ बैठी हो। अगर बदकिस्मती से पार्किंग में कार लगानी पड़े और कोई कार ना देखे तो वो कार दिखाने के लिए कुछ नहीं करेंगे तो चाबी जरूर उंगली में फंसा लेंगे। चाबी बता ऐसे उंगली घुमाए और बताओ आजकल डीजल बहुत महंगा हो गया। डीजल का कोई लेना देना नहीं है। तो फिर लोग पूछते हैं हाँ सही कह रहे हैं, सही कह रहे, तुम सही कह रहे हो। एक आचार्य जी कथा बताने लगते हैं कि एक बार क्या हुआ, एक स्त्री ने चूड़ी पहनी पर कोई देखे ही ना, और चूड़ी पड़ोसन के लिए पहनी और पड़ोसन देखे ना, दिमाग खराब। तो उसने क्या किया कि अपने ही घर में आग लगा ली, और आग लगाई तो पड़ोसी भगाता है, क्या हुआ क्या हुआ, आग लग गई। ऐसे हाथ बजा बजा, चूड़ी बजा बजा, बुझाओ भाई, कोई बुझाओ, कोई बुझाओ, कोई बुझाओ, कोई बुझाओ। पड़ोसन बोली और तो बहन सब ठीक है, आग तो बुझी जा रही, पर चूड़ी कब ली? तो बोली अरे निकम्मी, पहले पूछ लेती तो आग काहे को लगती।